सो हेलो गाइस, जब कभी भी हम लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग जो स्टॉक्स हो या फिर इंडेक्स ले लो, वो हमेशा क्या करता है कि ट्रेंडिंग मूवमेंट करता है या फिर साइडवेज या फिर ट्रेंडी फिर साइडवेज, इस प्रकार से हमेशा उसका ऑल ओवर जो स्ट्रक्चर है मूवमेंट करता रहता है। और ये जो चीज़ है सेवरल टाइम होती रहती है। जब कभी भी हमें ट्रेड करना होता है ना, उस केस में हम लोग हमेशा एक एज्यूम से लगाते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट से हिसाब से ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आपने कॉल ले ली या फिर आप कह सकते हो फ्यूचर ले लिया, उस हिसाब से हम लोग पोजीशन लेते हैं। लेकिन जब कभी हमें साइडवेज मार्केट को ट्रेड करना होता है तो उस केस में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव यूज़ करने होते हैं। उसी चीज़ को लेकर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में, शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी के बारे में। सो इसमें सिंपली होता है कि मान लीजिए कोई स्टॉक है, ठीक है ना, वो इस प्रकार से एक मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पर साइडवेज टाइप ऑफ मूवमेंट आया हुआ है। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि यहाँ से लग रहा है और यहाँ से आपको लगता है कि इससे ऊपर जो है प्राइस नहीं जाने वाली है। तो मान लीजिए कि आप इसमें ट्रेड लेते हो, तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपका भले ही प्रॉफिट हिट नहीं हो, ठीक है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ सर्वे करना है। मान लीजिए कि आपने इस केस में यहाँ पर एंट्री ले रखी है, ठीक है ना, इस केस यहाँ तक, लेकिन आपने यहाँ तक आ रहे हो तब तक आपका ना तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना ही आपका टारगेट हुआ है। तो दैट इज द इनफ फॉर यू दैट कि आपका जो ऑल ओवर जो पोजीशन है वो प्रॉफिटेबल चली जाएगी। सो अल्टीमेटली कि आपको यहाँ पर क्या करना है कि 2 घंटे या 3 घंटे तक सर्वाइव करना है ऑन द डे ऑफ द एक्सपायरी, और ये आपका 90% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपका जो पोजीशन जो है वो ऑल ओवर जो है प्रॉफिटेबल होने वाली है, अगर आप राइट टाइम पे एग्जिट और राइट टाइम पे एंट्री करते हो तो। उसके अलावा भी हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से स्ट्रक्चर को आप बहुत ज़्यादा इफिशियंस वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो आई हैव अ सिंगल रिक्वेस्ट टू यू, बी विथ मी टिल द एंड। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो करंट मार्केट प्राइस है वो लगभग आपके चल रहा है 52,300 के आसपास। तो यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट जो है या तो 200-300 पॉइंट ऊपर जा सकता है या 200-300 पॉइंट नीचे जा सकता है। तो इस केस में हम लोग 500 पॉइंट के आसपास ले रहे हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है 52,500 के आसपास, 541 के आसपास हमने एक लेवल लगा रखा है और एक यहाँ पर लगा है 52,000 के आसपास। अब इसमें सिंपली हमारा मीन क्या है, मोटिव क्या है कि जो मार्केट जो है वो इन कपल ऑफ द डेज या फिर आप कह सकते हो इन दिस पर्टिकुलर डे, उस केस में जो है मार्केट जो है यहीं साइडवेज रहने वाला है और 500 पॉइंट से ऊपर नीचे का ज़्यादा कम मूवमेंट नहीं होने वाला। तो इस केस में आपको सिंपली करना क्या है कि 52,500 के ऊपर की जो कॉल है वो बेचनी है, जैसे 52,600 हो गया, 52,700 हो गया वो केस में, ठीक है ना। और ये है कि 52,000 के नीचे की आपको पुट बेचनी है। अब इसमें एक चीज़ देखें ना ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से, तो उसमें सबसे बड़ी एक कैसे तो काइंड ऑफ प्रॉब्लम आती है, वो आती है मार्जिन रिक्वायरमेंट की। तो इस केस में हम लोग क्या है कुछ चीज़ें अप्लाई करेंगे जिससे कि मार्जिन का रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाता है। कुछ चीज़ें तो अल्टीमेटली हो जाएगी, लेकिन कुछ और हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे सो दैट कि लो एक कह सकते हो ठीक ठाक कैपिटल में आप अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड कर सको। यहाँ पर मार्जिन का रिक्वायरमेंट देखोगे हम यहाँ पर क्या करें, क्या कर रहे हैं कि 52,600 की कॉल को सेल कर रहे हैं और 51,900 की पुट को हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में आपका मार्जिन का रिक्वायरमेंट जो दोनों को मिला के आ रहा है 1,15,000 आ रहा है। तो इसमें आपका व्यू हो सकता है क्योंकि एक लॉट का मार्जिन आप देखोगे ₹1,00,000 लगता है, तो ये क्या है कि एक काइंड ऑफ हेज है। तो इस केस में आप नीचे देखो ओरिजिनल जो मार्जिन है इसका ₹2,00,000 के आसपास आ रहा है, लेकिन जो इसका जो हेज हो चुका है उसके कारण 1,15,000 आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने हैं, कुछ और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने वाले हैं सो दैट कि हमारा मार्जिन जो है लोअर हो सके। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, 52,000 के पास की पुट है, तो इसके में क्या है कि 500-700 पॉइंट के नीचे की जो पुट हमें और बेच देते हैं, सॉरी खरीद लेते हैं। इसमें क्या करनी है, पुट हमें खरीदनी है। इसमें हमने क्या किए थे, पुट बेची थी, और यहाँ पर ऊपर की साइड में क्या करना है कि 52,000 जो 500 है उसकी कॉल हमने बेची थी, और 52,900 या फिर कह सकते हो 53,000 उसके आसपास की हमें जो क्या करनी है, कॉल को खरीदना है सो दैट कि जो हमारा मार्जिन है वो लोअर हो सके। इस केस में क्या है कि आप का ये चीज़ ऑप्शनल है। अगर आपके पास अच्छा खासा रिक्वायरमेंट है, अच्छा खासा पैसा पड़ा है, तो उस केस में क्या है कि आप भी एज ऑलवेज दैट की जिस प्रकार से पोजीशन हमारी ये बना रखी है उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको और ज़्यादा क्वांटिटी में और ज़्यादा थोड़ा बहुत कह सकते हो प्रॉफिट में गेन चाहिए, या फिर आप कह सकते हो कि जो आपका पीएनएल है वो ज़्यादा अच्छा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ये एडजस्टमेंट लगा सकते हो। तो हम लोग सिंपली इसमें एडजस्टमेंट लगाते हैं। अब इसमें आप देख सकते हो कि हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो है 51,500 के आसपास की पुट को खरीद लिया है और 53,000 के आसपास की कॉल को हमने खरीद लिया है। तो उस केस में आपका मार्जिन जो है सिर्फ और सिर्फ 38,000 हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 38,000। अगर ₹1,00,000 के आसपास भी है तो आप इसमें 2 लॉट का जो है मूवमेंट कर सकते हो। अब इसमें हम बात करें कुछ स्पेशल पॉइंट्स की, तो उस केस में हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि किस प्रकार से आप रीड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि इस केस का जो स्ट्रक्चर है वो क्यों बनता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसका स्ट्रक्चर बनता है जैसे कि मान लीजिए कोई स्टॉक है, इस प्रकार से ट्रेंड ही बन रहा है, ठीक है ना, एक लॉन्गर टाइप ऑफ ट्रेंड के, और उस केस में क्या हो रहा है, यहाँ डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है ना। उस केस में इस प्रकार का जो जोन है बन सकता है, क्योंकि जो नया जोन है, नया जो कहीं कहीं ट्रेंड जो है वो एक नया हाई बना नहीं पाया इस केस में, यहाँ पर डबल टॉप बना के आ रहा है नीचे, तो ठीक है ना। और एक कह सकते हो कि जो ऑल ओवर जो ट्रेंड है वो साइडवेज भी है, सॉरी कह सकते हो बुलिश भी है। तो अगर इस केस का लेवल का क्रॉस होता है तो इस केस में क्या है कि हम ये एज्यूम कर सकते हैं जो ट्रेंड है वो एक बियरिश हो सकता है। तो जब तक कि इस लेवल का ब्रेकआउट और इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मार्केट जो है कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि साइडवेज जोन में रहने वाला है, या फिर जो भी ये पर्टिकुलर स्टॉक है वो काइंड ऑफ एक
साइडवेज टाइप ऑफ जोन में रहने वाला है सिंपली। तो उसके इसके अलावा एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर भी है, क्योंकि हम लोग चार्ट एनालिसिस सीरीज में इस बारे में बात भी कर रहे हैं। तो सो फॉर द बेटर स्ट्रक्चर आपको और आइडेंटिफाई करना है तो उस केस में वो सीरीज आप थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर लेना। अब यहाँ पर हम बात करें थोड़ा बहुत और डीपर जाएं, क्योंकि ये एक लार्जर पिक्चर हो गई। अब इस बेसिस पे हम लोग सिंपली ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि हमें थोड़ा बहुत और कंफर्मेशन चाहिए, तो उस केस में क्या करता है कि मान लीजिए कोई स्टॉक है जो इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है इन मिडिल, आप कह सकते हो कि जो माइनर जो ट्रेंड होता है, एक पुलिस तो है जो साइडवेज हम काइंड ऑफ कह सकते हैं, लेकिन यहाँ माइनर ट्रेंड जो है वो एक इस प्रकार का आ रहा है। तो उस केस में हमें कहीं कहीं वेट कर सकते हैं कि इसका ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि आपने ये भी पोजीशन ले रखी है, ये पोजीशन है जो आपका ट्रेड का इंप्लीमेंट हो रखा है। अब यहाँ पर तो प्राइस जो है इस प्रकार से यहाँ धीरे धीरे नजदीक आ रही है, और लेकिन जो इसका ब्रेक है वो नहीं करी। उस केस में क्या कर सकते हो कि जो ऊपर की जो आपने 52,500 की आपने जो कॉल है वो बेची हुई थी, वो एग्जिट कर सकते हो फॉर द कपल ऑफ द मिनट्स, कपल ऑफ द टाइम्स। क्योंकि इस केस में क्या करना है कि जब कभी अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो उस केस में क्या कर सकते हो कि आप अगेन जैसे इसका कैंडल एक कैसे जिस प्रकार की भी कैंडल बनती है, लो वॉल्यूम हो गई, उस केस में क्या है कि आप वापस अप्लाई कर सकते हो, इसको एज अ सेल कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक कह सकते हो थोड़ा बहुत ये रिस्क भी करता है, लेकिन रिस्क भी इंप्रूव करता है, लेकिन ये क्या है कि एक बेटर पर्सपेक्टिव देगा। अब ये जो चीज़ है ना, ये कह सकते हो कि आपको एज देती है फ्रॉम द अदर ट्रेडर से, तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ का अगर प्राइस नीचे आती है तो उस केस में आप अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। और अगर इसके बारे में बात करें स्ट्रक्चर के बारे में, तो उस केस में आप ले सकते हो थोड़ा बहुत और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल दैट कि मान लीजिए कि कोई इसी प्रकार के प्राइस जो है इसमें नज़दीक आई हुई है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ब्रेकआउट बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल दैट की, ठीक है ना, यहाँ पर कोई अच्छा सा ब्रेकआउट बन रहा है अपसाइड के केस में, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है ना। अगर इस ट्रेंड के हिसाब से देखें हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा सपोर्ट है। तो उस केस में क्या है कि यहाँ पर हम लोग एक एंट्री ले सकते हैं एज ए बुलिश पे, ठीक है ना। बुलिश वे में मतलब कि आप कह सकते हो कि पुट को सेल कर दिया, कॉल को हम थोड़ा सा वेट कर देते हैं। अगर थोड़ा सा ऊपर की साइड में यहाँ तक भी मूवमेंट आता है तो उस केस में हम लोग कॉल को बाद में सेल करते हैं, सो दैट कि हमारा जो प्रीमियम है इस केस के रेस्पेक्ट में इसमें ज़्यादा हो। ये क्या है कि हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर होते हैं चार्ट, अगर हम देखें तो ये एक काइंड ऑफ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी प्रोबेबिलिटी है विनिंग की वो बढ़ जाती है। अब उसके अलावा कुछ और देखें तो फॉर एग्जांपल दैट कि यहाँ से कोई ट्रेंड आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सपोर्ट आ रहा है और उस केस में आपको यहाँ पर कहीं एंट्री मिल रही है, तो वो भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव हो सकता है सोचने का। तो ये जो कपल ऑफ द स्ट्रक्चर है वो आप ऐड कर सकते हो। सो अगर हम बात करें इस कॉन्स की, क्योंकि अगर अगेंस्ट में चीज़ों की बात करें स्ट्रेटजी में, तो वो सिंपली ये रहने वाली कि इसका जो रिस्क है वो अनलिमिटेड हो सकता है। अब अनलिमिटेड ये एक सिंपल चीज़ है, क्योंकि अगर आपने इस प्रकार से हेज कर रखी है, ठीक है ना, कॉल ले रखी है, तो उस केस में अनलिमिटेड नहीं होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्राइस के बाद में आपका जो रिस्क जो है लिमिटेड हो जाएगा, लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो जाएगा कंपेरेटिवली रिस्क टू रिवॉर्ड बात करें तो। इस केस में इसीलिए ये चीज़ हो जाती है इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपरली इस चीज़ को कॉन्स्टेंट बेसिस पे फोकस करो। ऐसा नहीं कि आपने प्राइस पुट कर ली और आप अलग जा रहे हो या स्क्रीन छोड़ रहे हो, ये एक बहुत ज़्यादा कह सकते हो बेवकूफ़ी भरा डिसीजन हो सकता है। आपको स्ट्रक्चर को कंटिन्यूस बेसिस पे फोकस करना है, इंटरनली किस प्रकार से स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ प्राइस किस प्रकार से आ रही है, यहाँ प्राइस किस प्रकार से आ रही है, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हो थोड़ा बहुत आप यूज़ कर सकते हो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स किस प्रकार से बन रहे हो, सो दैट आप उसमें एक एडजस्टमेंट कर सको। तो ये चीज़ थी ऑल अबाउट दैट की एक शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रेटजी के बारे में। सो आई होप यू गाइज लाइक इट, एंड अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।